यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, एसे राइटिंग बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो एसे राइटिंग हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग का जो टॉपिक है, हमने आपको एक टॉपिक की वीडियो क्लियर कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, काफी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर कुछ और ऐसे भी बता दीजिए, तो हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके बीच में। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, किस पे ऐसे लिखना है हमको आज हम बताएंगे आपको अवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। पता है आप लोगों को, ऐसे इसी सब पे देता है जो आपके चारों तरफ चलता रहता है अक्सर। ठीक है, जनरल नॉलेज में। तो जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर पे लिखना है तो दे देगा आपको क्या, राइट एन एसे ऑन योर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसे देगा। तो आप करेंगे कैसे, ठीक है, या फिर इसकी जगह पे लिख देगा यूथ आइकन ऑफ इंडिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी, राइट ऑन एसे ऑन नरेंद्र मोदी। समझ में आ रही बात, किस पे, नरेंद्र मोदी पे, नरेंद्र मोदी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले इनका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। पहले आप एक प्रोफार्मा बना लीजिएगा कि हमको कौन कौन सी हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालने के बाद हम इनके बारे में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा एंड इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कैसे करेंगे समझिएगा, पहले तो बताएंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ठीक है, इंडिया। नरेंद्र मोदी के बारे में लिखना है तो लिखेंगे द प्राइम, या तो हम ये भी लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अपने अपने लैंग्वेज है, आप जैसे भी लिख ले, तो बस लिखना आपको है। तो चलिए हम लिखते हैं द, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द, इज द लीडर, ठीक है, इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी। ठीक है, MEJORITY। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, लोकसभा। क्लियर है, इन लोकसभा। अब क्या लिखेंगे, एंड इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आ रही बात, एंड और, ठीक है, एंड इज द, क्लियर है ना, इज द हेड ऑफ, ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना होगा। बाकी आप चाहें तो आप अगर हिंदी में वर्ड आपको आते हैं तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक बेहतरीन और जबरदस्त ऐसे तैयार हो जाएगा। देखिए, ऐसे लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले आप प्रोफार्मा बना लीजिए ना, कि आपको कौन कौन सी हेडिंग पकड़नी, चॉइस करनी है। ठीक है, जैसे अगर पॉल्यूशन पे लेते हैं, बाय द वे आपसे छोटी सी हम 1 मिनट बात करेंगे। अगर पॉल्यूशन पे लेते हैं तो पहले पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन डालेंगे, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, फिर कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, फिर पॉल्यूशन से क्या हानि होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में कंक्लूजन लिखेंगे। तो ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपको एक अच्छे लेवल पे अच्छे लेवल पे आपको ऐसे तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पॉल्यूशन पे भी हम आपको बता दें तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम पॉल्यूशन पे भी एक वीडियो आपको बता सकें। ठीक है, तो इतना हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उनकी जो फंक्शन क्या है, हिज फंक्शंस इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड टू ऐड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो उनकी जो ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है, क्या है, तो इसको लिखेंगे हिज, ठीक है, हिज फंक्शंस, ठीक है, हिज फंक्शंस include to add, ठीक है, include to add and advise the president ठीक, the president in the exercise of his duties। ठीक है, in the exercise of, ठीक है, exercise of his duties। क्लियर, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे, हेडिंग एक और बनाएंगे, क्या, अवर, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आवर पीएम नरेंद्र मोदी, क्लियर है। तो लिखेंगे क्या, तो इनके बारे में कुछ लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, मोदी, ठीक है, मोदी वाज बॉर्न, ठीक है, वाज बॉर्न टू अ फैमिली ऑफ, ठीक है, अ फैमिली ऑफ ग्रॉसर, ठीक है, ऑफ ग्रॉसर इन, ठीक है, इन वडनगर महसना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, महसाना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो जो ऐसे होता है वो टोटल इंग्लिश में ही लिखा जाता है, ये हम आपको बता देना चाहेंगे। अगर आपको इंग्लिश में याद है तो आप इंग्लिश में बिल्कुल श्योरली लिख सकते हैं। अगर जिस बच्चे को याद नहीं होता है या फिर उन्हें लिखना है तो अगर उनको ट्रांसलेशन आता है तो बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी में वो याद बोल सकते हैं और इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो ये हो गया पीएम मोदी के बारे में कि उनका जन्म कहां और कैसे हुआ था, ठीक है। तो गुजरात में हुआ था, किसका, मोदी का, ठीक है। आगे देखिए, ऑन, वो भी कब हुआ था ये समझिएगा, ऑन, ठीक है, ऑन
17th, ठीक है, 17th सितंबर, 17th सितंबर कौन से सन में हुआ था? 1950, ठीक है, 1950 में हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, अब उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, डिग्री के बारे में। ही वाज, ठीक है, ही वाज रेज्ड, ही वाज रेज्ड इन अ स्मॉल टाउन। जो उनका जन्म हुआ था वो कहां था? एक स्मॉल टाउन, मतलब एक छोटे से क्षेत्र में। एंड, और ठीक है, कंप्लीटेड हिज डिग्री ऑफ MA, ठीक है, कंप्लीटेड हिज डिग्री ऑफ MA, ठीक है, ऑफ MA इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो लिखेंगे MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट होता है, तो MA की डिग्री उन्होंने कंप्लीटेड मतलब क्या किया था? कंप्लीट किया था, ठीक है। आगे देखिए, अब हम आगे लिखेंगे क्या, कहां से किए थे? पॉलिटिकल साइंस। किससे किए थे? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। कहां पे है? अहमदाबाद में, ठीक है, समझ में आ रही बात? गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन अहमदाबाद, ठीक है। तो ये ऐसे है, हम आपको जितना भी लिखते चलेंगे आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो आप ऐसे ही लिखने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ही 2 हेडिंग आप और उनके बारे में बना के लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कंक्लूजन लिखने से क्या होता है कि जो आपका ऐसे होता है उसमें आपका पूरा निष्कर्ष निकल जाता है कंक्लूजन में, ठीक है। तो आप कंक्लूजन जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 टॉपिक 3 टॉपिक आपको जो भी याद है आप उसी टॉपिक पे अगर 10-10 या 7-8 लाइन लिखते हैं तब भी आपका ऐसे बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा, एक अच्छे नंबर आप पा सकेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, हम आपको नहीं कहते कि आप यही तैयार कीजिए, ठीक है। एक तरीका आपको बता रहे हैं कैसे आपको करना है, समझ में आ रही बात? तो थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग बनाए रखिए, क्योंकि ये बड़े नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नंबर अगर छूट जाएगा तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी नंबर छूट रहे हैं आपसे। तो आप कोशिश करिए कि ये नंबर आपसे ना छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि अब दिन भी बहुत करीब आता जा रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।